हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिविएशन लेने वाला हूं। आपके पास एक प्लेन मिरर होता है, उस प्लेन मिरर पे एक लाइट इंसिडेंट होती है। जब आपकी लाइट एक पाथ ट्रेवल कर रही होती है तो उसका एक एक्चुअल पाथ होता है, मगर जब वो सफर करती है रिफ्लेक्शन तो वो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है। तो मैं सिंपली यहां पर डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करूंगा। लेट अस सपोज कि आपके पास एक प्लेन मिरर है। लेट अस सपोज आपके पास एक प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर पर लाइट इंसिडेंट होगी, तो लेट अस सपोज कि ये लाइट इंसिडेंट है इस प्लेन मिरर पर। तो ये आपके पास यहां पर लाइट इंसिडेंट है इस प्लेन मिरर पर। तो इस लाइट रे को मैं इंसिडेंट रे कहता हूं। इस लाइट रे को मैं यहां पर इंसिडेंट रे कहता हूं। जहां पर आपकी लाइट रे स्ट्राइक करेगी मिरर को, वहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। तो सिंपली यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। तो यहां पर मैं सिंपली नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। तो ये आपके पास यहां पर n है। सिंस लाइट यहां पे रिफ्लेक्शन सफर करेगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू ही यहां पे रिफ्लेक्शन को हम दिखाएंगे। तो आपके पास लाइट यहां पर इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है। तो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाएगी? दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं इसको सिंपली यहां पर थीटा आई कहूंगा। आपको यह भी पता है कि जिस एंगल पर आपकी रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो एंगल भी आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मगर वो एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। तो ये आपके पास यहां पर थीटा आई ही होगा। तो सिंपल, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर फॉलो कर रहा हूं। लाइट का एक्चुअल पाथ देखो। लाइट का एक्चुअल पाथ देखो। ये लाइट का एक्चुअल पाथ है। लाइट इस पाथ के थ्रू जा रही है, बट जब ये सफर करती है रिफ्लेक्शन, आपकी लाइट का एक्चुअल पाथ ये है, मगर रिफ्लेक्शन जब ये सफर करती है तो इसका पाथ चेंज हो जाता है। इसका पाथ ये रेड कलर का है। कहने का मतलब ये है कि लाइट का एक्चुअल पाथ ये है, मगर आप देख रहे हो कि यहां पर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट सीधा जाना चाहती थी, मगर अब ये डिविएट हो गई अपने पाथ से। तो इस एंगल के थ्रू ये डिविएट हो गई। ये एंगल, जिस एंगल के थ्रू आपकी लाइट रे डिविएट हो गई, इस एंगल को आप डिविएशन एंगल बोलते हो। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो। ये आपका डिविएशन एंगल है। ये आपका डिविएशन एंगल है। अब आप सिंपली देख लो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं। ये डिविएशन एंगल है आपका। अब यहां पर सिंपली अगर आप देखोगे, ये तो एक पूरा स्ट्रेट लाइन है। यहां पर इस स्ट्रेट लाइन पे मैं ये वाला पॉइंट लूंगा। आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे 180 डिग्री सबटेंड करता है। मैं रिपीट करता हूं, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करता है? 180 डिग्री सबटेंड करता है। तो यहां पर इस पॉइंट पे एक आपका डेल्टा आ रहा है और आपका थीटा आ रहा है और आपका थीटा आ रहा है। तो ये पूरा एंगल जो यहां पर होगा ये 180 डिग्री के बराबर होगा। मैं इसको सिंपली ऐसे दिखा सकता हूं कि ये एंगल जो आपके पास इस पॉइंट पे, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पॉइंट पे जो आपका पूरा लाइन एंगल सबटेंड करेगा वो आपका 180 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री होगा। और ये 180 डिग्री किस किस का बना है? ये डेल्टा का, थीटा आई का और थीटा आई का बना है। तो कहने का मतलब ये है, आप सिंपली यहां पर लिख सकते हो ना कि थीटा आई प्लस आपके पास थीटा आई, तो ये दो हो गए, और प्लस डेल्टा, ये आपका 180 डिग्री के बराबर है। अब 180 डिग्री को पाई भी लिख सकते हो ना, तो आप 180 डिग्री को पाई भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ट्वाइस थीटा आई प्लस डेल्टा इट इज इक्वल टू पाई। तो आपका जो डिविएशन एंगल है इट इज पाई माइनस ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, यहां पर रिफ्लेक्शन एक बार हुआ ना, तो ये आपके पास सिंगल रिफ्लेक्शन केस है। सिंगल रिफ्लेक्शन केस। तो कहने का मतलब यह है, नटशल में अगर मैं कहूं, जब भी आपके पास लाइट सफर करेगी एक सिंगल इंसिडेंस, तो एक सिंगल रिफ्लेक्शन, तो वहां पर आपको दिमाग में रखना है कि डिविएशन एंगल किसके बराबर लोगे? 180 माइनस ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा यही होगा, हमेशा यही होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये आया कहां से। तो जब भी आपके पास आपको डिविएशन के बारे में डिविएशन एंगल निकालना होगा, 180 माइनस ट्वाइस द एंगल ऑफ इंसिडेंस, माइनस ट्वाइस द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। अब ये तो एक रिफ्लेक्शन, एक बार रिफ्लेक्शन, सिंगल रिफ्लेक्शन की बात हुई। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो, अगर दो रिफ्लेक्शंस हो, तो देख लो दो रिफ्लेक्शंस को आप कैसे डील करोगे। लेट अस एज्यूम कि अब आपके पास दो मिरर्स हैं।
ये एक मिरर है आपके पास और ये दूसरा मिरर है आपके पास। तो ये दो मिरर्स आपके पास है यहां पे। तो ठीक है, अब सिंपली आपके पास लेट अस एज्यूम कि लाइट रे यहां पर आ रही है, ये इंसिडेंट रे है ना। अगर ये इंसिडेंट रे है दैट मींस इसका एक्चुअल पाथ ये था, मगर आपको पता है कि ये डिविएट हो जाएगी। इसका एक्चुअल पाथ जो है, इसका एक्चुअल पाथ जो है वो ये है, ये इसका एक्चुअल पाथ है और आपको पता है कि अब ये डिविएट हो जाएगी। स्टार्ट में यहां पे करूंगा, मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल के साथ आपकी इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी लेट इट बी अल्फा, ये अल्फा जो आपके पास है यही तो इंसिडेंट एंगल बन जाएगा ना। सिंपल, आपको डिविएशन निकालने के लिए यही इंसिडेंट एंगल चाहिए ना। तो अभी यहां पर सिंगल रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास सिंपली अल्फा है। तो यहां पहली रिफ्लेक्शन के लिए जो अभी यहां हो रही है, डिविएशन एंगल कैसे निकालोगे? आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, आप सिंपली यहां पर ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो लेट अस एज्यूम कि यहां पर आपकी लाइट रे कुछ इस तरीके से जा रही है, ये आपकी लाइट रे यहां पर है। तो ऑब्वियसली आपके पास ये एंगल जो है ये भी अल्फा होगा। अच्छा, यहां पर एरो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता हो कि कौन सी रे क्या यहां पे रिप्रेजेंट करती है। इंसिडेंट रे आपके पास थी, एक्चुअल इंसिडेंट रे आपके पास थी, ये यहां पर मिरर को स्ट्राइक कर रही है, बिल्कुल सही, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अल्फा निकल गया और यहां पर आपके पास जो लाइट है वो सिंपली रिफ्लेक्ट हो गई। और आपको पता है कि यहां पर पहला रिफ्लेक्शन हो गया, इस पहले रिफ्लेक्शन के लिए मैं डेल्टा 1 को रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज फर्स्ट डिविएशन। क्योंकि अब तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने वाला है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन अगर होने वाला है तो ठीक है, पहला रिफ्लेक्शन जब हुआ उसकी पहली डिविएशन निकाल दो, वो आपके पास डेल्टा 1 है। और डेल्टा 1 की अगर मैं बात करूं, डेल्टा 1 इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, पाई माइनस ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पहले मैं यहां पर सिंपली पाई लिख लूंगा माइनस, अब मुझे ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका अल्फा है ना, तो मैं इसको माइनस ट्वाइस अल्फा कर दूंगा। डेविएशन इज इक्वल टू पाई माइनस ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर अल्फा है, यहां पर थीटा आई था, मगर थीटा आई को आप किससे रिप्लेस कर रहा हूं? अल्फा से रिप्लेस कर रहा हूं। तो ठीक है, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहां पर अगेन आप नॉर्मल ड्रॉ करना शुरू कर दो। देख लो, यहां पर नॉर्मल कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा। यहां पर मैं नॉर्मल जो है वो इस फॉर्म का दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो, ये देख लो, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल के साथ आपका ये रे कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि ये तो आपके पास, और एक बार ये रे जो आपके पास आ रही है ये इंसिडेंट रे बन जाएगी ना इस दूसरे मिरर के लिए। तो दूसरे मिरर के लिए ये आपकी इंसिडेंट रे बन जाएगी, और यहां पर आप सिंपली देख सकते हो कि यहां पर आपका कुछ डिफरेंट एंगल बनेगा, लेट इट बी बीटा, लेट इट बी बीटा। तो आप देख सकते हो कि वहां पे बीटा एंगल बन रहा है। तो यहां पर अगेन आपकी लाइट रे जो है वो सफर करेगी ना रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो है, लेट अस सपोज रिफ्लेक्शन यहां पर वो ऐसे हो जाएगा। तो आपके पास ये एंगल जो यहां पर आ जाएगा, इट इज अगेन बीटा, इट इज अगेन बीटा। और अगर मैं यहां पर बात करूं, इस पॉइंट पे और एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब पूरा टेक केयर करो हर जगह पे, इस पॉइंट पे और एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर इस पॉइंट पे और एक रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस पॉइंट का डिविएशन भी निकाल सकते हो ना। लेट अस सपोज कि हम उसको डेल्टा 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। डिविएशन किसके बराबर होता है? पाई माइनस ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस। मगर दूसरे केस के लिए आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो बीटा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए डिविएशन को डेल्टा 2 से रिप्रेजेंट करूं, पाई तो अपनी जगह पर, माइनस ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा है तो ये ट्वाइस बीटा आ जाएगा। तो लाइट जो है यहां पे दो बार रिफ्लेक्ट हो रही है। पहली बार रिफ्लेक्ट हो गई, पहला डिविएशन एंगल निकाला, दूसरी बार रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरा डिविएशन एंगल निकाला। तो अगर मैं बोलूं नेट डिविएशन कितना हुआ, आप इन दो डिविएशंस को ऐड करोगे। नेट डिविएशन के लिए आप इन दो डिविएशंस को क्या करोगे? ऐड करोगे। चलो थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज यहां पे करते हैं, क्योंकि आपको अल्फा नहीं पता, आपको बीटा नहीं पता, ये तो पता है नहीं आपको, ये कुछ भी हो सकता है। थोड़ा ज्योमेट्री यूज करते हैं और इस अल्फा बीटा को देखते हैं कि इसको किस फॉर्म में हम लिख पाते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर आपके पास यहां दो मिरर्स है, आपको नहीं लगता ये दोनों इंक्लाइंड है एट सम एंगल? सो लेट अस एज्यूम कि ये एंगल आपके पास यहां पर थीटा है। लेट अस एज्यूम कि ये एंगल जो आपके पास, ये वाला एंगल है, ये आपके पास थीटा है। यहां पे मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, ये थीटा है आपके पास। अब फर्दर जरा देख लो, चीजें समझने की कोशिश करना। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ये पूरा एंगल यहां पर 90 होगा, ये पूरा एंगल यहां पर 90 होगा।
ये नॉर्मल है, ये पूरा एंगल 90 होगा, मगर ये एंगल तो अल्फा है ना, तो ये जो रिमेनिंग एंगल यहां पर है, ये जो रिमेनिंग एंगल यहां पर है, ये आपके पास सिंपली 90 माइनस अल्फा होगा। सिमिलरली यहां पर अगेन और एक नॉर्मल है, ये एंगल 90 यहां पर होगा, ये एंगल यहां पर 90 होगा। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये 90 माइनस बीटा होगा। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत आसान सी चीजें हैं यहां पर। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस पूरे ट्रायंगल को लूं, इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स है, इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स है, एक थीटा है, 90 माइनस बीटा है, 90 माइनस अल्फा है। इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप देख लो यहां पर मैं थीटा लिख रहा हूं, प्लस मैं यहां पे 90 माइनस अल्फा लिख रहा हूं, प्लस मैं यहां पे 90 माइनस बीटा लिख रहा हूं। ये सारा सम आपका 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। फर्दर देख लो, यहां पर आपके पास थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, 90 प्लस 90 आपके पास 180, तो प्लस 180 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री के बराबर है, आप देख सकते हो। फर्दर देख लो, यहां पर मैं लिख रहा हूं थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को यहां ट्रांसपोज कर दो, ये माइनस 180 डिग्री आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका 0 के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा 0 के बराबर है। देयरफॉर आपका थीटा जो है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप ये दिमाग में रखो भी। कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। मैं तो आपको अल्फा बीटा थीटा इनको रिलेट करके दे रहा हूं इस फॉर्म में। अगर आप इन चीजों का भी टेक केयर करोगे, सही से इनको दिमाग में भी रखोगे, कभी कभी यही चीजें आपके न्यूमेरिकल को बहुत छोटा बना देती है, क्योंकि आपको रिजल्ट याद होता है, आपको ये करने की जरूरत नहीं होती है, इतना सारा आपको करना नहीं होता है, आप यहां पर ये स्टेप से बच सकते हो। चलो फर्दर देख लो, नेट डिविएशन की मैं बात कर रहा था। नेट डिविएशन मैंने बोला था कि आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 को ऐड करोगे, वही आपको नेट डिविएशन देगा ना। सो नेट डिविएशन के लिए मैं सिंपली यहां पर लिख रहा हूं डेल्टा नेट, इट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस आपके पास डेल्टा 2 आ जाएगा। अब डेल्टा नेट आपके पास इट इज इक्वल टू डेल्टा 1 की जगह पर पाई माइनस ट्वाइस अल्फा, तो पाई माइनस ट्वाइस अल्फा प्लस, और डेल्टा 2 की जगह पर पाई माइनस ट्वाइस बीटा। अब आप देख लो यहां पर पाई, ये प्लस पाई आ जाएगा, माइनस ट्वाइस अल्फा माइनस ट्वाइस बीटा। फर्दर देख लो, ये 2 पाई बन जाएगा, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में रहेगा। इतना तो मैं सोच सकता हूं कि इतना आप देख पाओगे कि मैं कैसे क्या कर रहा हूं, तो इसमें किसी को डाउट नहीं रहेगा। मगर अल्फा प्लस बीटा हमें पूरा पता है किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तो आप डेल्टा नेट देख सकते हो, इट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस ट्वाइस थीटा, 2 पाई माइनस ट्वाइस थीटा। आप देख लो फर्क क्या है, यहां के नेट डिविएशन में आपका थीटा आ रहा है, और थीटा यहां पर कोई इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं है, थीटा यहां पर एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स है। थीटा जो आपके पास यहां पर है ना, इट इज सिंपली एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स। तो ये चीज आप इसको पूरा टेक केयर करना, कभी थीटा की जगह पर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस सब्स्टिट्यूट कर दिया, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो टेक केयर करो, ये जो थीटा यहां पर है, थीटा इज सिंपली एंगल बिटवीन द 2 प्लेन मिरर्स। तो थीटा यहां पर एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स। सो ये आपके पास एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स है। तो ये आपका पूरा यहां पे डिविएशन का कॉन्सेप्ट है, कैसे मैंने यहां पर सिंगल डिविएशन मतलब सिंगल रिफ्लेक्शन के साथ डील किया, और मैंने डबल रिफ्लेक्शन के साथ डील किया। इसी कॉन्सेप्ट को आप मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के साथ थ्रू ले सकते हो। तो वहां पर अगर फिर 3 रिफ्लेक्शंस भी होंगी, देख लो जो एडवांस सेक्शंस होते हैं ना, मैं कहूंगा जेई एडवांस के लिए, वहां पर मैंने खुद एक क्वेश्चन देखा है जहां पर 3 रिफ्लेक्शंस क्वेश्चन में दी गई हैं। तो वहां पर आपको करना क्या है, आपको 3 डिविएशंस निकालनी है। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो उसके बाद आप 3 के आप 4 डिविएशन भी निकाल सकते हो। थोड़ा और मैं इसके बारे में बात करूंगा ताकि चीजें क्लियर हो। आप देख सकते हो कि ये तो इंसिडेंट रे है, एक्चुअल लाइट का पाथ ये था, ये आपका एक्चुअल पाथ था। इसको समझो, आप आराम से देखते जाओ। एक्चुअल जो पाथ यहां पे लाइट रे का था, क्योंकि इंसिडेंट रे ये है तो ये एक्चुअल पाथ था इसका। फाइनली रे कहां की तरफ जा रही है, रे यहां की तरफ जा रही है। मुझे इन रेज के साथ कुछ नहीं है,
मुझे इसके साथ कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो फाइनल रे जो आपके पास है कि फाइनली लाइट कौन सा पाथ ले रही है। तो इनिशियली लाइट का ये पाथ था, ग्रीन से दिखा रहा हूं, फाइनली आपकी लाइट रे का ये पाथ है, ये आपका लाइट रे का पाथ है। तो अब आप देख लो, ये आपके पास यहां पर इंसिडेंट रे है, ये आपके पास यहां पर रिफ्लेक्टेड रे है। अब समझो यहां पे, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर आपको ये बताऊं, इन रेज को यूज करके बताऊं डीविएशन के बारे में, तो ये आपका यहां पर डीविएशन एंगल होगा, ये आपका डीविएशन एंगल यहां पर होगा। आप देख लो, ये आपका डीविएशन एंगल है। मैं इसको एरो से दिखाऊंगा ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। ये डीविएशन एंगल मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले पार्ट में आपको दिखा रहा हूं डीविएशन एंगल कहां पर है। हमने नेट डीविएशन एंगल निकाल दिया, बट डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो कि ये आपका डीविएशन एंगल है, और यही डीविएशन एंगल आपका यहां पर ट्वाइस पाई -2 थीटा है, ट्वाइस पाई -2 थीटा है। पूरा टेक केयर करना है इसका। अगर ये आपका ट्वाइस पाई -2 थीटा है, ये एंगल, आपको पता है कि एंगल एट अ पॉइंट जो होता है ना, वो 360 होता है। अब ये तो 360 है, ये तो 2 पाई है, आप 2 पाई -2 थीटा कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल आपके पास होगा, ये वाला जो एंगल आपके पास होगा, ये वाला एंगल, ये आपका ट्वाइस थीटा होगा। तो इन चीजों का आप अगेन टेक केयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो आप देख सकते हो कि डीविएशन ठीक है, मगर अब डीविएशन को दिखाना है, तो आप देख सकते हो कि ये इंसिडेंट रे है यहां पे, इसका एक्चुअल पाथ, ये फाइनल पाथ है। आप देख लो, मैंने एंगल एक्चुअल पाथ से शुरू किया और मैं फाइनल पाथ की तरह गया, मगर बड़े एंगल के थ्रू गया। तो ये जो आपके पास डीविएशन ये वाला मैं लिख रहा हूं, आप देख लो मैं यहां पर सिंपली क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो ये डीविएशन आपकी क्लॉकवाइज डीविएशन है। अच्छा, जरा ये वाला डीविएशन देख लो। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस डीविएशन की बात करूं, देख लो मुझे जाना कहां से है, मुझे एक्चुअल पाथ से फाइनल पाथ की तरफ जाना है। इस चीज को टेक केयर करना है आपको। आपको इनिशियल पाथ से फाइनल पाथ की तरफ जाना है, इनिशियल पाथ से फाइनल पाथ की तरफ। देख लो यहां पर ये इनिशियल पाथ था, एक्चुअल पाथ था, तो एक्चुअल पाथ से मैं कहां जा रहा हूं, मैं फाइनल पाथ की तरफ जा रहा हूं, क्लॉकवाइज जा रहा हूं, डीविएशन क्लॉकवाइज मुझे मिल गया, तो इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, मैं एक्चुअल पाथ से फाइनल पाथ तक यहां से भी तो जा सकता हूं ना। अब चेक कर लो, मैं एक्चुअल पाथ से, जो एक्चुअल पाथ था, एक्चुअल पाथ से मैं फाइनल पाथ की तरफ जा रहा हूं, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता था ना। तो यहां पे फिर डीविएशन कितना आ रहा है, 2 थीटा। कहने का मतलब यह है कि नेट डीविएशन, जब मैं ये लिख रहा हूं ना, नेट डीविएशन, ये आपका यहां पर क्लॉकवाइज है। और अगर मैं 2 थीटा की बात करूं, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डीविएशन है। तो ये पूरा डीविएशन का कॉन्सेप्ट था। होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं रहा होगा। तो अगेन, आपको यूजुअली जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आंसर आपको दिया होता है वहां पर, लेट अस सपोज आपका आंसर दिया है आपको 50 डिग्री, मगर आप जब ये फॉर्मूला यूज करते हो, आपको 50 डिग्री आ ही नहीं रहा है, आपको 310 डिग्री आ रहा है। आप जो डीविएशन 310 निकाल रहे होते हो ना, वो डीविएशन क्लॉकवाइज डीविएशन होती है। मगर आपको आंसर में क्लॉकवाइज डीविएशन नहीं देकर होता है, एंटी क्लॉकवाइज डीविएशन देकर होता है। वो एंटी क्लॉकवाइज डीविएशन 2 थीटा होता है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल बन गया ना। आप देखो कितना सिंपल बन गया। आपको 2 मिरर्स के बीच का एंगल पता है थीटा, आपको 2 मिरर्स के बीच का एंगल पता है थीटा, आप उसी थीटा का डबल ले लो, वो आपका सिंपल वहीं पे बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डीविएशन। एंटी क्लॉकवाइज डीविएशन निकला ना, क्लॉकवाइज डीविएशन निकालने के लिए क्या करोगे, 360 माइनस एंटी क्लॉकवाइज डीविएशन। आप देख सकते हो 2 थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज डीविएशन है। ये तो डायरेक्ट निकल सकता है, आपको 2 मिरर्स देकर होंगे, उनके बीच का एंगल लेट अस सपोज 50 देकर है। तो अगर मैं आपको बताऊं एंटी क्लॉकवाइज डीविएशन निकालो, 50 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से, वो आपका 100 डिग्री आ जाएगा। तो आपका सिंपली वहां पर एंटी क्लॉकवाइज डीविएशन आ गया। 360 में से 100 को निकाल दो। जब आप 360 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 260। वो 260 क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज डीविएशन। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं हर एक पॉइंट को टच करूं। तो अगेन मे बी यहां पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो डीविएशन है क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर आप देख सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल से आपको फाइनल जाना होता है, तो एक्चुअल से फाइनल तो मैं जा रहा हूं, मगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। सो ये डीविएशन भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। सो अगेन सिंपली फॉर्मूलाज रटोगे ना, कुछ नहीं हो जाएगा। मैं आपको बोलता, मैं डायरेक्ट आता यहां पे, डीविएशन स्टार्ट करता, फिर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बोलता, सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए डीविएशन याद रखो,
ठीक है। फिर मैं आपको सिंपली यहां पे डबल रिफ्लेक्शन के लिए डीविएशन का ये फॉर्मूला बोलता जो कि आपकी मैक्सिमम बुक्स में है। तो अगेन मैं ये फॉर्मूला बोलता, इस फॉर्मूला के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व करते, आपका आंसर फिर भी गलत आपको मिल जाता, क्योंकि कोई ऑप्शन होता ही नहीं वहां पे, क्योंकि वो बात कर रहा होता फिर वहां पर एंटी क्लॉकवाइज डीविएशन की। आप निकाल रहे थे फॉर्मूला से क्लॉकवाइज डीविएशन। आपको पता होना चाहिए फर्क क्या है क्लॉकवाइज डीविएशन और एंटी क्लॉकवाइज डीविएशन में। और जब आप डीविएशन की बात करते हो, आपको एक्चुअल पाथ से कहां जाना होता है? आपको एक्चुअल पाथ से फाइनल पाथ की तरफ जाना होता है। हमेशा एक्चुअल पाथ से फाइनल पाथ की तरफ जब आप जाओगे, एक्चुअल पाथ से फाइनल पाथ की तरफ जाने के लिए एक पाथ आपके पास ये है और दूसरा पाथ आपके पास ये है। एक पाथ आपका क्लॉकवाइज है, दूसरा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आपका डीविएशन एंगल ये मिल जाएगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे आपका डीविएशन एंगल आपको ये मिलेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है डीविएशन का। आप न्यूमेरिकल्स वगैरह ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है।